पहली अगस्त को रिलीज होती है। हम सब की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 15 अगस्त तक उसको पूरा विश्व तक क्या मैसेज पहुंचा फिर देगा। फिर तो हमारा विश्व गुरु स्वतंत्र हो जाए। हो जाएगा। 15 अगस्त तक ले जा तो जी। और कोई भारतवर्ष में रहकर हमें भारतवर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज भारतवर्ष में रहने वाला ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ता है। वर्ल्ड के लोग नालंदा में आते थे, जला दी गई पूरी किताबें को। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी बोलो, मैं सामने बोलता हूँ मुंह के ऊपर, बड़े बड़े उद्योगपति भी बोलो, जितने भी पैसे वाले हैं वो यहाँ के स्कूलों में नहीं बैठते, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड से पढ़ाएंगे, अमेरिका से पढ़ाएंगे, दुनिया भर की टेक्निक करते। क्यों साहब? आप रहते हो भारत में और भारत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप भारत के रहने के लायक नहीं हो। ये मैं ओपनली बोलता हूँ। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि बिकॉज मैं कई बार मैं कड़वी बात बोल जाता हूँ कि आज आज मेरे देश का यूथ भटक रहा है। ट्रंप को नचाया जा रहा है, मोदी जी को नचाया जा रहा है, दुनिया भर के वो कुछ करते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरे इंजॉय क्यों करते हैं साहब? आपको लगता नहीं कि ये कल आपके घर के भी बीवी बच्चों को नचाएगा? आप क्या करोगे उसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पहले भी लोगों ने विरोध किया है, स्पेशली इन अमेरिका। राइटरों की पूरी टीम निकली थी, एक हफ्ता तक उन्होंने हड़ताल की थी कि अगर ये आ जाए तो हम तो बेकार हो जाएंगे। महाभारत में एक आपकी बहुत अच्छी सी लाइन है जिसके मैं आध्यात्मिक में 2 घंटा बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। वो लाइन आपकी थी, सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है। शरीर से परछाई जब बड़ी होने लगे तो इंसान को समझ लेना चाहिए। और नहीं मैं आपको सीधी और इसको ये जो विश्व गुरु लाइन है आपका फिल्म है उसमें एक अच्छा सा टैगलाइन है, ये अभी परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री, ये सूर्य के अस्त होने का ठीक समय नहीं रहेगा। मैं इस बात को आपने सही टाइम पे उठाया जब मैं बोल रहा था कि अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो आपकी परछाई लंबी होती है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडियम आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, ये मोबाइल का मीडियम आ रहा है, ये अभी इसमें आपकी परछाइयां बढ़ रही हैं। आपकी रियलिटी छूट गई है और आप जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की अपने यहाँ झुमका लगाती है, यहाँ पर कपड़े पहनती है और फिर बाद में सेल्फी खींचती है, फिर भेजती है, बोलती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। वो बोलते हैं अच्छी लग रही है, वो तो अच्छी लग रही है। दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जब परछाई लंबी होती है तो सूर्य के अस्त होने का समय आ गया। तो हमारे देश में इस वक्त जो प्रगति है, कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मजाक से कहा था, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि सर वो चोर डाकू बेईमान क्यों है? कौन हटाएगा उसको? अब मान थे, मान है, मान रहेगा, बस बीच में जो रुकावटें डाल रहे। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि इस फिल्म को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर के मुल्क की ताकतें हमारे बच्चों को गुमराह कर रही हैं। आपके परिवार है आपके पीछे, आपके गुरु है आपके पीछे, आपके भाई हैं, बहन है। सो इस फिल्म में एक बड़ी बात कही है कि 4 स्तंभों पे हमारा सोसाइटी खड़ी रहती है: शिक्षा, फैमिली, धर्म और यूथ। इन चारों को हटाए। जैसे हम कहते हैं कि देखो हमारा जो युग है वो 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर सत्य रहता है, धर्म रहता है, एक में अधर्म रहता है। सत्य में तो चारों पे रहता है। फिर धीरे आज हमारे 3 पैरों में अधर्म है और एक पैर के ऊपर हमारा धर्म है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमने इन चारों पहियों को उड़ाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की तरफ से। सोरोश जैसे बड़े बड़े लोगों के वहां पर डीप स्टेट है अमेरिका में। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर भी होने जा रहा था, इट इज बीन फंडेड। It's not, it's you people know more than me because it is absolutely not the work of the person, but पैसे मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है। उसको रोकने के लिए इस फिल्म में ये बताया गया है कि क्या हम रोक सकते हैं। शस्त्र से तो सर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता। आज यही बात समझाने की जरूरत है। कितने गोलियां बरसाओगे? मैंने एक बार कहा था, मरे हुए को कितना मारोगे यार? मारे जा रहे, बिल्डिंग गिरी, गिरी हुई बिल्डिंग के ऊपर एक और रॉकेट। पार्ट ऑफ दिस फिल्म के लिए जाना चाहता हूं। अभी आपने मेरे को इसी बात में 2 डायलॉग सुनवा दिए। मैं डायलॉग गुजराती में नहीं मार सकता। તમે કેમ છો, મજામાં છો, इतना बोल सकता हूँ।
पर हूं तरे कई शकूं छू के तमे हूं आ खड़ी नहीं होता साहब। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैं रीजनल फिल्म में नहीं करता। दिस इज नॉट द ओनली गुजराती। गुजरात भीष्म को भी ज्यादा जानता है, शक्तिमान को भी ज्यादा जानता है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आया हूँ, मैंने कैंपेनिंग की है, मोदी जी के लिए भी कैंपेनिंग की है। मैं यहाँ पर मुकेश जी आपको जो चाहिए मिलेगा। मैं गुजरात में शूट करने की सोच रहा था सरदार पटेल की तरह। तो एंजॉय द फिल्म, इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। यहाँ पर शूट करके गया हूँ, अच्छे तरीके से बनाई है डायरेक्टर ने, राइटर ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सतीश जी का तो जज्बा ही था कि उसके पीछे यही बनाना है। नहीं, 1 अगस्त को रिलीज होती है। हम सब की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 15 अगस्त तक उसको पूरा विश्व तक मैसेज पहुंचा दे। फिर तो हमारा विश्व गुरु स्वतंत्र हो जाएगा। 15 अगस्त तक ले जा। तो जी और कोई